Hello everyone, welcome to Learn Math with Ishana. And today we will be starting off with determinants. We have already studied matrices और matrices से ही एक मिलता जुलता topic आ जाता है which is the next topic as well, determinants. Almost the same, but determinant is a number which is associated with the matrices. So to every square matrix which is of order n, a unique number is associated. That is what determinant is. हर मैट्रिक्स के साथ, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं. It is also denoted by determinant of A. A is your matrix, or maybe this symbol, the triangle symbol. This is also the symbol of determinant, or det of A, like this. सो बेसिकली मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था वो एक स्क्वायर बॉक्स में रिप्रेजेंट होती है, बट डिटर्मिनेंट एक इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है एंड दिस इज नॉट मॉड्यूलस. सो इफ यू रीड द नोट दैट इज रिटन हियर, दिस इज नॉट the modulus but the determinant of A. Only square matrix has determinant. In determinant we can find out the value, a number which is associated with it, but not with a matrix. And here we will only study about those determinants which have the order 3. Now, what do I mean by order? Order is nothing but, so if I have this matrix, I have one row and one column, which means order is 1. If I have, let's say, this matrix, because I said determinant will only be associated with a square matrix. So this matrix has 2 rows, 2 columns, order becomes 2. And if the matrix has 3 rows and 3 columns, the order becomes 3. I hope order is clear. Now, how to find out the determinant? So, for example, I have written a determinant of a matrix which is of order 1 cross 1. तो अब यहाँ पे एक ही नंबर है तो उसका determinant 1 ही हो जाएगा. अगर 2 होता तो determinant would be 2, if it would be 3, determinant would be 3. अब हम देखेंगे कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं. तो फॉर एग्जांपल वी हैव द मैट्रिक्स 1 2 3 4. वैसे तो बहुत सिंपल है, आपको क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बीच में माइनस लगाना है. तो 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3. बट ये आता कैसे है हम एक बार वो देख लेते ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यही एक मैट्रिक्स है, तो हम क्या करेंगे, हम पहला एलिमेंट चूज करेंगे, हम उसकी रोज और कॉलम हाइड कर देंगे. सो हाइड दिस. व्हाट इज लेफ्ट? यू आर लेफ्ट विथ 4. तो आप 4 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे एंड देन चूज द सेकेंड एलिमेंट. तो सेकेंड एलिमेंट आप ये भी चूज कर सकते हो, ये भी चूज कर सकते हो, दोनों केसेस में आपका आंसर सेम आएगा. तो लेट्स सपोज मैं सेकेंड एलिमेंट ये चूज करती हूँ 2. तो 2 के रो और कॉलम को हाइड कर दो, बचा 3. 3 टाइम्स 2, और साइन कैसे होता है, प्लस माइनस, अगला होता तो प्लस आ जाता ऐसे. सो अगेन 4 माइनस 6 विच इज -2. ये हो गया बड़ा वाला मेथड जो जो एक्चुअल में होता है. बट अगर आपको फटाफट डिटर्मिनेंट्स निकालने तो आप वो भी कर सकते हो, सीधा क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस कर दो, ए डी माइनस बी सी, अगर एलिमेंट्स ए बी सी डी है तो. आई होप दिस इज क्लियर. अब बात आती है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं. तो बिल्कुल सेम मेथड है. एक मैट्रिक्स लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9. पहला एलिमेंट हम किसको कंसीडर करेंगे, तो ऐसा कर लेते हैं कि ये वाला और ऐसे. पहला एलिमेंट हम 1 को कंसीडर करते हैं, तो 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, अगर हम ये वाला रो और कॉलम छुपाते हैं तो फिर भी हमारे पास एक पूरी की पूरी मैट्रिक्स बची है, एक एलिमेंट नहीं बचा इस केस में. क्या मैट्रिक्स बची है वो, 5 6 8 9. तो इसका डिटर्मिनेंट देन 2 टाइम्स, अब 2 वाले रो और कॉलम को हाइड करोगे तो क्या बचेगा, 4 6 7 9. एंड सिमिलरली 3 टाइम्स 3 वाले रो और कॉलम को हाइड करोगे तो 4 5 7 8. राइट. साइन का क्या
यहाँ पे सिनेरियो होता है -1 to the power m plus n। यहाँ पे पहली एंट्री m, दूसरी n। द पहला नंबर, द रो नंबर इज m, द कॉलम नंबर इज n। तो -1 to the power 1 plus 1 is -1 to the power 2। तो यहाँ पे ये तो पॉजिटिव 1 ही हो जाएगा। फिर सेकेंड केस में आओगे तो -1 to the power 1 plus 2 विच इज 3। तो इसलिए यहाँ पे -1 हो जाएगा। एंड देन -1 to the power 1 plus 3 विच इज 4, अगेन पॉजिटिव, तो ये +1 हो जाएगा। अब हमें पता है कि कैसे निकालते हैं इसको। 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए अब हमको चीज आ गई है, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्ट। सो 45 minus 48, 36 minus 42, 32 minus 35, which is -3 plus 12 minus 9, which is 0। आई होप दिस इज क्लियर। इसका डिटर्मिनेंट हमारा 0 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो सेम वही करेंगे, इधर वाली रो और इसी कॉलम की बात करेंगे। तो पहले -2, अगर -2 वाली एंट्रीज छुपाऊंगी तो क्या बचेगा हमारा, -2, -1, 0, 1। अगर 1 वाली छुपाएंगे तो 5, 1, 5 -1, -4, 1। एंड अगर 3 वाले रो और कॉलम्स हाइड करेंगे तो 5, -2, -4, 0। अब साइन की बात आती है तो हमने देखा था पहले वाले पे माइनस आ रहा था बिकॉज 1 + 1 2, 1 + 2 3 विच इज नेगेटिव। पहले वाले पे हमारा पॉजिटिव ही आ रहा था, दूसरे पे नेगेटिव, तीसरे पे पॉजिटिव। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। -2 into 1 is -2, -0 into something will be 0 only। 5 minus 4, 0 minus 8, which will give you 4 minus 1 minus 24, which is nothing but -21। I hope this is clear। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस क्वेश्चन। इसको भी हम सेम तरीके से, हमें पता है कि इसका डिटर्मिनेंट 8 है, तो सेम तरीका अपनाएंगे। इसमें भी x कॉमन लिया, नॉट कॉमन, फैक्टर्ड, बाहर निकाला, एंड देन वी विल बी हैविंग द मैट्रिक्स लेफ्ट -x 1 1 x। सिमिलरली फिर माइनस के साथ आएगा हमारा साइन थीटा। हम साइन थीटा की एंट्रीज को हाइड करेंगे अगर, तो हमारे पास क्या बचेगा, -sin थीटा 1 cos थीटा x। और सिमिलरली cos थीटा हाइड करेंगे तो क्या बचेगा, -sin थीटा, -x, cos थीटा एंड 1। अब सेम चीज करेंगे, क्रिस क्रॉस करके माइनस, मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, -x³ - x प्लस x साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा प्लस x cos स्क्वायर थीटा। ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ से अगर हम x कॉमन ले ले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विल बी 1, which will give us -x³ is equal to 8। That means x³ equals -8, which gives us x equals -2। बट एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो बच्चे भूल जाते हैं, दे हैव गिवन x belongs to n, so -2 is not a natural number, therefore we will say no solution। Clear? Let's move towards the next question, which is also a past year question, 2016 CBSE बोर्ड में आया हुआ ये क्वेश्चन। तो लेट्स सी इसमें क्या करेंगे। अगेन 2x2 का है तो क्रिस क्रॉस करके मल्टीप्लाई करके हम अपना डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। बीच में नेगेटिव का साइन आ जाता है, दिस इज इक्वल टू 8, सो 2x² प्लस 6x प्लस 2 टाइम्स -3x इज -6x।
x square equals 4 which gives us x equals plus minus 2, but हम सिर्फ पॉजिटिव 2 लेंगे बिकॉज हमें बोला गया है कि x belongs to n. यहाँ पे लिख देंगे x is plus minus 2 but we will take x equals to. Is that clear? अब कुछ एप्लीकेशंस हैं जो डिटर्मिनेंट्स के साथ एसोसिएटेड होती है. फर्स्ट ऑफ विच इज एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने निकालने का 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था, हाफ x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. इतना बड़ा सा फॉर्मूला हम याद तो करते थे बट अब वो बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से कर सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला आता कहाँ से, ये चीज हम आपको पिछले 10th क्लास में नहीं बता सकते थे, इसलिए अब हम वो चीज कर सकते हैं. x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1. जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे और सॉल्व करोगे तो आप देखोगे आपका आंसर फॉर्मूले जैसा ही आएगा. फॉर्मूले जैसा नहीं, फॉर्मूले वाला ही आंसर आएगा. सो इट विल गिव यू द सेम आंसर. सो लेट अस सी हाउ इट हैपेंस. हाफ x1 कॉमन ले ले, बाहर निकाल ले तो क्या बचेगी, ये वाली मैट्रिक्स. दैट मीन्स y2 माइनस y3. अब ऐसे जाने की बजाय हम ऐसे जाते हैं, माइनस x2 तो क्या आएगा y1 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2. अब देखो, आप देखोगे कि आपको मिल रहा है जो आपको फॉर्मूले में बोला गया था वही आ रहा है. एंड हाउ सिंपल इट हैज बिकम. इधर से माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि सारी टर्म्स प्लस हो जाए. आई होप दिस इज क्लियर. अगेन एक कंडीशन आती है कोलिनियरिटी की. कोलिनियरिटी कब बोला जाता है, जब सारे पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ए बी सी ऑल द पॉइंट्स आर देयर ऑन द लाइन, देन हम ये बोलेंगे तो कि उनका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो 0 है बिकॉज वो एक लाइन पे पॉइंट्स है, वो एक ट्राइंगल नहीं फॉर्म कर रहे हैं. तो एक लाइन पे बनने वाली आने वाले तीनों पॉइंट्स, अगर उसका हमें इक्वेशन निकालनी है या कोलिनियरिटी चेक करनी है तीन पॉइंट्स की, तो हम सिंपल कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हैज टू बी 0. इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0 दे आर कोलिनियर. इफ दे आर कोलिनियर द एरिया ऑफ ट्राइंगल हैज टू बी 0. Let us move to this question now. What is the area of triangular field with vertices? So x1 y1 x2 y2 x3 y3 and 1 1 1. Also we will multiply this with half, whatever answer we'll get. So let us see. -1 अगर हम बाहर निकाले तो कौन सी मैट्रिक्स बचेगी, 3 1 1 1. -2 क्योंकि प्लस माइनस प्लस होता है, 2 1 6 1. एंड देन +1 2 3 6 1, which gives us -1 into 3 minus 1 2, 2 minus 6 minus 4, 2 minus 18 minus 16. So -2 plus 8, 6 minus 16 minus 10, बट हम उसको पॉजिटिव करके लेके आएंगे बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल हैज टू बी पॉजिटिव, which gives us 5 unit square. I hope this is clear. Let us see to the next question. Let us go to the next question. If the points 2, -3, k, -1 and 0, 4 are collinear. अब collinear है तो इसका मतलब बहुत सिंपल है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा. तो let us try to do this. 2 -3 k -1 1 0, 4 and 1 1 1. Collinear there means half of this is coming out to be 0, which means your determinant has to be 0 because half is not 0. So let us try and find the determinant. 2 -1 1 4 1 minus -3, which gives us +3, k 1 0 1 plus 1 k -1 0 4. So which gives us -1 -4 -5 plus k -1 0 k plus 4k minus 0 equals 0. So 7k minus 10 equals 0, k equals 10 by 7. I hope you are getting how we are solving the question for determinants. Let us move to the last question of the session where we have to find the equation of line joining these two points using determinants. अब equation निकालनी तो हमने सीखी नहीं, बट हमें बोला है इक्वेशन ऑफ लाइन. तो अगर हम एक लाइन बनाते हैं जिसपे हमारे दो पॉइंट्स है 2, 1 एंड 3, 5, और हम इस पे कोई और पॉइंट भी मान लेते हैं बिकॉज देयर वुड बी सो मेनी पॉइंट्स. लेट्स से दिस पॉइंट x, y.
अगर ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे हैं तो ये कोलिनियर है, और कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज कमिंग आउट टू बी 0। लेट्स सी कि इससे हो पा रही है चीजें या नहीं, क्या हमें एक इक्वेशन मिल पाती है। अगेन हाफ तो 0 है नहीं, तो द डिटर्मिनेंट हैज टू बी 0। सो लेट अस सी। सो 2 टाइम्स 5 माइनस y, एंड आई थिंक इक्वेशन मिल रही है हमको, प्लस 1 टाइम्स 3y minus 5x equals 0, which gives us 10 minus 2y minus 3 plus x plus 3y minus 5x equals 0. So x minus 5x is minus 4x, उधर जाके it will be plus 4x, minus 2y plus 3y is y, उधर जाके negative y, and 10 minus 3 is 7, उधर जाके negative 7 equals 0. So this becomes the equation, or you can write 4x minus y equals 7. So in today's lecture series, we studied what are determinants, how do we find the order of determinants. एक square matrix का ही determinant निकलता है, वो एक number होता है जो इस matrix के साथ associated होता है। जो भी वो square matrix के number of rows और columns होंगे वही उसका order होगा। And then single matrix का determinant वो single number. If it is of order 2, criss cross multiply करके बीच में negative sign. If it is of order 3, एक एलिमेंट छुपाओ, बाकी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखो, दूसरे की तरफ बढ़ो और फिर तीसरे की तरफ बढ़ो विद रिस्पेक्ट टू प्लस माइनस प्लस, ऐसे साइन जाएंगे हमारे। एंड देन वी सॉ हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, वेयर वी वर जस्ट डूइंग हाफ टाइम्स that value of determinant. And if the lines are collinear, if the points are collinear, that means they lie on the same line, then we can simply do area of triangle equals 0. So that was about determinants. Thank you for watching, and if you really find this helpful, please like, share and subscribe. Thank you.